नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, शहर की भागदौड़ और वही रोज का रूटीन। दिल करता है कहीं निकल जाएं, बस कुछ घंटों के लिए ही सही। तो आज हम बात करेंगे छिंदवाड़ा के पास छिपी एक ऐसी ही कमाल की जगह की, चिमोवा वाटरफॉल। एक ऐसा सफर जो एक ही दिन में आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा। ये बात कितनी सही है ना कि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और चिमोवा वाटरफॉल, यकीन मानिए, बिल्कुल ऐसी ही एक जगह है। तो चलिए इसी एहसास को जरा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो बात सिर्फ एक झरने की नहीं है। बात है उस अनुभव की, उस सुकून की जो शहर की आपाधापी से दूर ले जाता है। तो ठीक है, मन तो बन गया जाने का, पर तैयारी कैसे करें? चलिए अब इस शानदार दिन की प्लानिंग पर नजर डालते हैं। और देखिए, सबसे कमाल की बात क्या है, ये पूरा रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस सिर्फ 4 से 5 घंटे का है। मतलब आने जाने में लगेंगे कोई 2-2.5 घंटे और झरने पर आराम से 1.5-2 घंटे बिताए जा सकते हैं। है ना, एक परफेक्ट डे ट्रिप का प्लान। अच्छा, अब सवाल उठता है कि वहां जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो नोट कर लीजिए, जुलाई से सितंबर, मतलब मॉनसून या उसके ठीक बाद का समय। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पर झरना अपने पूरे शबाब पर होता है, पानी से लबालब और देखने लायक। और हाँ, एक प्रो टिप है, कोशिश करिए कि सुबह सुबह 7-8 बजे तक निकल जाएं। इसके कई फायदे हैं। एक तो धूप तेज नहीं होगी, दूसरा भीड़ भाड़ से बच जाएंगे, और तीसरा सुबह की उस ताजगी में झरने को देखने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो निकलने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं ताकि सफर में कोई दिक्कत ना हो। सबसे जरूरी, अच्छी ग्रिप वाले जूते, साथ में पानी की बोतल, कैमरा, और हाँ, कैमरे के लिए रेन कवर जरूर रखिएगा। थोड़े बहुत स्नैक्स, पावर बैंक, एक छोटा सा फर्स्ट एड किट, और मॉनसून का टाइम है तो रेनकोट तो मस्ट है। तो सारी तैयारी हो गई। अब देखते हैं कि इस खूबसूरत मंजिल तक पहुंचना कैसे है। चिंता की कोई बात नहीं, ये जगह छिंदवाड़ा से ज्यादा दूर नहीं है। एक तरफ से बस लगभग 33 किलोमीटर। मतलब ये दूरी बहुत आसानी से तय हो जाएगी। रास्ता भी ना काफी सीधा साधा है। छिंदवाड़ा से बस नरसिंहपुर रोड पकड़नी है, फिर सिहोरा या सिंगोड़ी की तरफ मुड़ जाना है, और बस वहीं से एक लोकल फॉरेस्ट रूट है जो सीधा आपको झरने के पास उस रोमांच तक ले जाएगा। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आखिरी के जो 2-3 किलोमीटर्स है ना, वहां ऑनलाइन मैप्स पर पूरी तरह भरोसा मत कीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि सिंगोड़ी पहुंचकर किसी भी लोकल से रास्ता पूछ लें। वो आपको एकदम सही गाइड कर देंगे। और हाँ, एक छोटी सी वार्निंग, क्योंकि ये सफर मॉनसून का है, तो जंगल का वो आखिरी रास्ता कच्चा और फिसलन भरा हो सकता है। तो बस गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलानी होगी। और फिर वो पल आता है जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए, आप चिमोवा वाटरफॉल के ठीक सामने खड़े हैं। कैसा महसूस होता है वहां? आप जैसे जैसे नजदीक जाते हैं ना, पानी के गिरने की वो दमदार आवाज, वो गूंज हवा में एक अलग ही एनर्जी भर देती है। सच में ऐसा लगता है मानो झरना किसी पहाड़ से नहीं बल्कि सीधे बादलों से जमीन पर उतर रहा हो। और ये बात उस एहसास को बिल्कुल सही पकड़ती है। यही वो जगह है जहां शहर की सारी भागदौड़ खुद ही पीछे छूट जाती है। जैसे ही वहां पहुंचते हैं ना, सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन, सब कुछ जैसे धुल जाता है। वहां बचती है तो सिर्फ शांति और प्रकृति की वो खूबसूरत आवाज। अब देखिए, नेचर को एंजॉय करना तो है ही, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले आती है ना। तो चलिए कुछ बहुत जरूरी सेफ्टी टिप्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, झरने के पास जो पत्थर होते हैं उन पर पानी और काई की वजह से बहुत ज्यादा फिसलन होती है। तो प्लीज हर कदम बहुत संभल कर रखिएगा। दूसरी बात, अकेले इधर उधर भटकने की कोशिश न करें। हमेशा अपने ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों या परिवार के साथ ही रहें। ये भी याद रखना जरूरी है कि मॉनसून में पानी का लेवल अचानक से बढ़ सकता है। तो अगर बारिश तेज हो रही हो या नदी का बहाव बहुत तेज लगे, तो सेफ्टी के लिए पानी में ज्यादा अंदर जाने की जिद बिल्कुल न करें। और आखिरी टिप, अपना टाइम ऐसे मैनेज करें कि सूरज ढलने से पहले, मतलब अंधेरा होने से पहले, आप उस जंगल वाले इलाके से बाहर निकल आएं। तो कुल मिलाकर ये सफ़र सिर्फ एक दिन की पिकनिक नहीं है। ये एक ऐसी याद है जो वापस आने के बाद भी आपके साथ रहती है। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, चिमोवा सिर्फ एक देखने की जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक गहरी शांति का एहसास जो शहर की जिंदगी में वापस आने के बाद भी दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखता है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि अगली बार जब नेचर से बुलावा आएगा
तो क्या उस बुलावे में चेमोवा के झरने की ये गूंज भी सुनाई देगी?